आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। पाडलिया विद्युत मंडल के भ्रष्ट जेई की शिकायत अब पहुंची कार्यपालन यंत्री तक। पीड़ित किसान ने कार्यपालन यंत्री के नाम से एई को दिया लिखित शिकायती आवेदन और की कार्रवाई की मांग। किसानों पर शिकायत वापसी को लेकर बनाया जा रहा है दबाव। इन दिनों महेश्वर तहसील के करही के निकटस्थ पाडलिया के भ्रष्ट जेई राठौर द्वारा किए जा रहे कारनामे चर्चा का विषय बने हुए हैं। बुधरी के पीड़ित किसान ने पाडलिया विद्युत मंडल के जेई द्वारा स्थायी कनेक्शन के नाम पर अधिक पैसे लेकर बहुत कम रुपयों की रसीद देने का आरोप लगाते हुए बुधवार के दिन विद्युत मंडल के प्रभारी एई को कार्यपालन यंत्री मंडलेश्वर के नाम लिखित शिकायत कर जेई पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि इन किसानों ने विगत दिनों पूर्व मंत्री व विधायक सुश्री डॉक्टर विजयालक्ष्मी साधो से भी शिकायत कर भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की थी। आजाद हिंदुस्तान द्वारा इस संबंध में जब विद्युत मंडल के डी से बात की गई तो उस समय उन्होंने उनके पास शिकायती आवेदन आने पर कार्रवाई की बात कही थी। अब पीड़ित किसान नरेंद्र पाटीदार ने कल मंडलेश्वर कार्यपालन यंत्री के नाम से प्रभारी एई राकेश झावरे को भी जेई के अमृत लाल राठौर के खिलाफ लिखित शिकायत पत्र दे दिया है। अब देखना है कि इस भ्रष्ट अधिकारी पर प्रशासन कार्रवाई कर दंडित करता है या मामले को लिपापोती कर रफा दफा करने की कोशिश करता है। दूसरी बार लगातार शिकायत प्राप्त होने पर विधायक साधो ने विद्युत कंपनी के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित करने की बात कही है। बता दें कि बुधरी के किसान नरेंद्र पिता शोभाराम पाटीदार ने दिसंबर 2019 में पाडलिया विद्युत मंडल के जेई अमृतलाल राठौर को खुद की कृषि भूमि पर स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए निवेदन किया था। इसके बदले जेई ने 23,000 रुपए की मांग की थी। किसान ने 13,000 रुपए काम के पहले जेई को दिए। उसके बाद उन्होंने खेत की मेड़ के पास एक विद्युत पोल लगाकर करीब 300 फीट 3 फेस केबल लगवाकर कार्य किया। काम होने के बाद जेई राठौर द्वारा 10,000 रुपए की मांग करने पर अन्य व्यक्ति से उधार लेकर बाकी 10,000 भी दे दिए। 1,000 रुपए काम के लिए विद्युत मंडल के ही एक लाइनमैन को भी दिए। लेकिन जब किसान ने किसान के दिए गए रुपयों की रसीद मांगी तो उन्होंने किसान को 3,450 रुपए की रसीद दी। बाकी राशि मांगने पर किसान की जो बन सके करने की बात कहकर भगा दिया। इस तरह बुधरी के ही विष्णु डाबी के मकान के ऊपर जा रही 11 केबी लाइन को दूर करने के लिए भी जेई द्वारा पहले 5,000 रुपए लिए गए, जबकि पोल अपसी खरीद कर किसान खुद लाया, गड्ढे खुद ने करवाए और विद्युत मंडल के कर्मचारियों से तारों को दूर करवाया। लेकिन शिकायत के डर से कुछ दिन बाद उन्होंने लाइनमैन के हाथों मुझे 5,000 रुपए लौटा दिए। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब 8 दिन बाद जेई ने मुझसे वापस रुपए देने की मांग की। जब मैंने रुपए नहीं होने की बात कही तो उन्होंने मुझ पर कार्रवाई करने की बात कही थी। शिकायत वापस लेने के लिए किसानों पर डाल रहे हैं दबाव। किसानों ने बताया जेई राठौर की शिकायत करने के बाद से ही जेई द्वारा अन्य व्यक्तियों से फोन लगवाकर हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। दोनों जेई के खिलाफ की गई शिकायत को वापस नहीं लेने की बात कही है। शिविर से भी रहे नदारद जेई। शासन के निर्देशानुसार विगत दिनों पाडलिया विद्युत मंडल कार्यालय पर उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। उक्त शिविर में जेई महज आधे घंटे भी नहीं बैठे और चले गए। इस संबंध में जब प्रभारी एई राकेश झावरे से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं करही केंद्र के जेई हम दोनों शिविर के दिन सुबह 11:30 बजे पाडलिया केंद्र पर पहुंचे, पर वहां पर जेई अमृतलाल राठौर उपस्थित नहीं थे। जब उन्हें मोबाइल लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे में आता हूं। करीब 2.5 घंटे बैठने के बाद भी वे नहीं आए, जिसकी सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को दे दी गई थी। शिविर में मेरे बैठने के दौरान आमंत्रित सदस्य व 3 उपभोक्ता बिजली बिल की शिकायत लेकर आए थे, जिनका निराकरण किया गया। अब देखना यह है कि शासन के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना करने वाले और किसानों को बेवजह परेशान कर कार्य के बदले नियम विरुद्ध वसूली कर अपनी जेब भरने वाले जेई के खिलाफ विभाग कार्रवाई करता है या नहीं। करही से रुपेश डाकोलिया की रिपोर्ट। पाडलिया विद्युत मंडल का मेरे मकान के ऊपर से 11 केजी लाइन जा रही थी, तो क्या है कि जनहानि की मतलब समस्या थी उसमें। हाँ, तो मैंने सर से को पूछा कि इसका क्यों उपाय है क्या। कौन से सर से? अमृतलाल जी राठौर जी को। कहाँ पर पदस्थ है ये? पाडलिया एमपीबी। पाडलिया एमपीबी के। हाँ। अच्छा, क्या हुआ? तो फिर सर ने बताया कि यहाँ पे एक पोल खड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, तो उनको सर कितने पैसे लगेंगे इसमें? हाँ। तो सर ने 6,000 रुपये करीब बताया मेरे को। बराबर।
तो 1000 लेबर चार्ज बताया और 5000 की किसी को बोलना मत, हाँ। ये 5000 मेरे को दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा। तो मैं 3-4 बार ऑफिस में वापस गया फिर। हाँ। तो ऑफिस में जाने के बाद में फिर एक रोज उनको मजदूर लेबर चार्ज जो क्या फुर्सत में का टाइम था, हाँ। तो उनको फिर उन्होंने सर ने भेजा, मतलब सर ने भेजने के बाद में वहाँ पे मेरे को बोला कि यार भैया वहाँ से नांग मंदिर से पोल लेके चले जाओ उतरी। तो मैंने गड्ढा भी खुदवाया और एक ट्रैक्टर करा। क्या पाडले एमपीबी का क्या मामला है आपके साथ में, क्या हुआ? सर अपन ने कनेक्शन लेने को बोला था, हाँ। तो उन्होंने बोल दिया हाँ कर देंगे कनेक्शन। कितने हाउस पावर का कनेक्शन लिया आपने? 3 है इस पर। कितने पैसे भरवाए आपसे? 23-24 हजार रुपये बोल रहे तो 24-25 हजार रुपये लगेंगे आपको। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने कहा साहब इतने का ही के लगेंगे। हाँ। तो बोले कि आपको कनेक्शन लेना हो तो ठीक, नहीं तो रहने दोगे कि और कहीं देख लोगे। हाँ। अब अपन को तो कनेक्शन अपन को गेहूं की फसल बोलनी थी। हाँ। तो अपन ने कहा कि नहीं सर आप ही करोगे और कौन करेगा ये हाँ। काम। हाँ, फिर? हाँ हम कर देंगे क्योंकि 23,000 रुपये लगेंगे। हमने कहा ठीक है चलो लो सब कनेक्शन तो करो। हाँ। कनेक्शन करवाया, 13,000 रुपये हमने इधर उधर से ला के दिए थे, छोटा किसान हूँ मैं। हाँ। तो मैंने 13,000 रुपये की व्यवस्था करके दे दिए सर। हाँ। फिर एक मैंने कहा कि वो बोले कि 10,000 रुपये और लगेंगे। हाँ। मैंने कहा कि सर 10,000 रुपये काम होने के बाद में करेंगे कहीं की व्यवस्था। हाँ। फिर उन्होंने काम करा, जिसके बाद में फिर मेरे को परेशान करा। फिर हाँ। मैंने 10,000 की व्यवस्था करके दी है साहब। हाँ। साहब को। अच्छा, बिल वगैरह कोई रसीद वगैरह दी आपको? हाँ रसीद दी है, ये 3500 रुपये। 3450 रुपए की रसीद? 3450 रुपये। अच्छा, उसके अलावा कोई रसीद नहीं दी आपको? हाँ हाँ। फिर ये बिल आया है। अच्छा, ये एक बिल आया फिर? एक बिल आ गया है सर, 6 महीने बाद एक बिल भी आ गया है उसका। अच्छा, अब आप क्या करना चाहते हैं? सर 12 महीने का बिल तो होना था अपने। 12 महीने की जगह 6 महीने का बिल दे दिया 6 आपको? महीने का मैं बिल दे दिया उन्हें। अच्छा, ये पैसे किसके थ्रू दिए थे आपने? अनिल पाटीदार के वो। और किसको किसको पैसे दिए थे आपने? और एक मायाराम को दिए थे हमने। उनको काहे के दिए? ऐसे ही कनेक्शन करवाने के लिए बोल रहे कि हमने कनेक्शन करा ये करा। अच्छा। तो 1,000 रुपये वो ले गए। हाँ। उनको व्यवस्था करके दिए। अच्छा, अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? सर यही कि जो जायज है वो लो। कार्रवाई होना चाहिए ऐसे अधिकारियों पर? हाँ सर, अब नाजायज ले रहे हैं इतने पैसे तो फिर क्या छोटे किसान को नहीं देखते। किसानों के द्वारा एक शिकायत पत्र विद्युत मंडल के संबंध में दिया गया है, क्या है शिकायत? यहाँ कोई जे है शायद राठौड़, उसके खिलाफ मुझे कुछ लोगों ने शिकायत दी है कि वो किसान हो चाहे आम गरीब तबका हो जिनके घरों से हाई टेंशन जा रही है, या किसान हो, सबसे वो पैसे की मांग करते हैं और रसीद जो देते हैं वो 2-3 हज़ार की देते हैं और 23-24 हज़ार 25 हज़ार से लेते हैं। ये मेरे पास कुछ शिकायतें आई हैं जिसको मैं संबंधित अधिकारी को दूंगी। उसके जांच के लिए समय सीमा देगी कि इतने दिन के अंदर जांच करके मुझे जानकारी दी जाए। क्या लगता है आपको कार्रवाई कब तक हो जाएगी? शिवराज मामा की सरकार बैठी है भाई, उम्मीद तो है कि कार्रवाई ठीक होगी, लेकिन उम्मीद नहीं भी है, 50-50% है। जो अधिकारी हमारे जो प्रयास है, मैं जो जनप्रतिनिधि हूँ यहाँ की और मेरे सामने इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, तो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य तो मुझे निभाना है और ऐसी चीजें नहीं हो इस क्षेत्र में जो पहले कभी नहीं होती थी, जो अब शुरू हो गई है, तो उस पर लगाम लगाएंगे। पूर्व में भी इस तरह की कोई शिकायत आई थी पाडलिया से? राठौड़ जो जेई करके हैं यहाँ पे पदस्थ, तो उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी? नहीं, उस समय तो कार्रवाई की थी अपनी, उस समय तो उससे ऊपर कार्रवाई की थी। मैंने लिख के भी दिया था कि इसको यहाँ से दूर करो, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन अब मेरे संज्ञान में आया है कि वो सुधरा नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि उसको यहाँ से या तो शिफ्ट करें या फिर उसको कहीं ना कहीं मजबूर करेंगे कि क्षेत्र जो है गरीब तबके का है, छोटा किसान है और किसानों के साथ अगर ज्यादती होती है तो विजय लक्ष्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, किसान के द्वारा क्या शिकायत की गई आपको? मेरे द्वारा ये बुदरी गांव में पाडलिया डीसी की एक कंप्लेन है, जिसमें मतलब एक पोल का काम है और जिसमें 23,000 रुपये की एक कंप्लेन है
कि जिसमें 13,000 रुपये राठौड़ साहब द्वारा और 10,000 रुपये कार्य समाप्ति के बाद दिए गए। इसका एक आवेदन प्राप्त हुआ है। इसकी अब जांच करके अब बताते हैं क्या है। अभी ये आवेदन मेरे पास मिला है एक मतलब, तो ये किसान है जो बुधरी के इन्होंने किया है। मतलब क्या शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा राकेश झावरे, यही हूँ करई सब डिवीजन।